बैठे हो तो भजन गा लियो, कोठरी में बैठो तो गा लियो, भगवान भजनों करे तो हम चोरी आ गए। अब तो भी जारी हो गए क्यों? कहे गुरुदेव चेला कहाँ से बना? आपका चेला बना रहा हम का? जो से मत बताना। हम चलो बैठो भगवान का भजन किया। बैठो बेटा। ऐसी आप गुरुदेव ऐसी बैठो ना, ऐसी चाशनी लगाने, चाशनी लगाने हमका किनारे है बैठे देव। क्यों बेटा जयमेल, आज आने में बड़ी देर कर दी? क्या बताऊं गुरुदेव, मैं रास्ते में आ रहा था, दो चार संत मिल गए। संत मिल गए? हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो हुआ क्या, वहाँ पर सत्संग होने लगा, इसीलिए मुझे देर हो गई। ओ ऐसी बात है। हाँ गुरुदेव। हाँ, संतों का तो यही काम है कि जहाँ पर भी मिल जाते हैं वहाँ पर सत्संग प्रारंभ हो जाता है। आप तो जानते हैं गुरुदेव। बोलो बेटा जयमेल। आज कौन सी चौपाइयों की रचना कर रहे हैं गुरुदेव? बेटा जयमेल, आज मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर चौपाइयाँ बनाई है, जिनको मैं इस रामायण में आज लिखना चाहता हूँ। मुझे भी सुनाओ, उसके पश्चात रामायण में लिखो। ऐसी बात है, ठीक है। यदि चौपाई सुनना चाहते हो तो अवश्य तुम्हें सुनाऊंगा। सुनाओ। जानते हो बेटा, मैंने पहली चौपाई कौन सी बनाई है? कौन सी बनाई? जो कि बहुत ही सुंदर है मनुष्य के जीवन के लिए। सुनो कि पहला सुख हो सुंदर काया, पहला सुख हो सुंदर काया, दूसरा सुख घर भेलिए माया। वाह गुरुदेव, कितनी सुंदर चौपाई। जल्दी से लिख दो गुरुदेव। हाँ बेटा, इसका मतलब जानते हो क्या है? अर्थ भी बताओ गुरुदेव। बेटा, मनुष्य के जीवन में बतलाया गया है कि पहला सुख उसका शरीर निरोग होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। इससे बढ़ करके मनुष्य के जीवन में पहला सुख कोई नहीं माना गया है। और दूसरा सुख मनुष्य के लिए व्यक्ति के घर में माया होनी चाहिए। तो इससे बढ़ करके कोई दूसरा सुख नहीं माना गया है। सत्य है गुरुदेव। बेटा, मैंने चौपाई बहुत सोच समझ कर लिखा है। हाँ बेटा, और अगली चौपाई जानते हो मैंने कौन सी बनाई है? कौन सी है गुरुदेव? वो भी बहुत सुंदर है। जानते हो कि तीजा सुख घर चतुरा मनुष्य के लिए तीसरा सुख बतलाया गया है, जो उसकी स्त्री हो अथवा घर में जो भी स्त्री हो, उसे चतुर होना चाहिए, वो अच्छे विचारों की होना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार को अच्छी प्रकार से चला सके। और चौथा सुख मनुष्य के लिए
उसका जो पुत्र हो अथवा घर में जो भी पुत्र हो वो सभी अपने माता पिता के आज्ञाकारी हों। इससे बढ़कर के मनुष्य के लिए चौथा सुख नहीं माना गया। और बेटा यदि ये चारों सुख मनुष्य के जीवन में मिल जाए तो जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। ये भी चौपाई मैंने रामायण में लिख दिया। और बेटा जयमिल जानते हो मैं अगली चौपाई कौन सी बनाई है? वो कौन सी बनाई है गुरुदेव? कि गुरु से कपट मित्र से चोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो बेटा। इसका मतलब ये है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, सत्य कहते हैं गुरुदेव, सत्य कहते हैं। और मित्र से कभी चोरी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो या तो वो निर्धन हो जाता है या तो फिर वो कोढ़ी हो जाता है। और बेटा अगली चौपाई मैंने मनुष्य के लिए बहुत ही अति सुंदर बनाई है। वो कौन सी बनाई है गुरुदेव? बेटा बेटा जयमिल अगली चौपाई मैंने बहुत ही सुंदर बनाई है, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। कि माँ पुत्री भगनी के तीरा, क्या हुआ बेटा जयमिल, क्या हुआ? तुमने चिमटा को डाल दिया कि चौपाई सुनते ही? चौपाई बहुत बढ़िया लिखे गुरुदेव। क्या ये चौपाई तुम्हारे हमारे समझ में नहीं है, किसने समझाओ? क्यों बेटा? इसका अर्थ ये है कि माँ पुत्री भगनी के तीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। अपनी ही माँ हो, अपनी ही बेटी हो, अपनी ही बहन हो, यदि ये तीनों जवान अवस्था में हो तो विचारवान पुरुष को इनके पास एकांत और अकेले में कभी नहीं बैठना चाहिए। क्या गुरुदेव? हाँ, कि यह चौपाई जो लिखे गोसाई, यह चौपाई जो लिखे गोसाई, हमारी अरे गुरुदेव, जो ये चौपाई आपने लिखी है जयमिल की समझ में नहीं आई। जानते हो क्यों? क्यों बेटा? कि माँ पुत्री भगनी जो त्याग है, माँ पुत्री भगनी जो त्याग है, तो नर पल्ली है कहीं के आगे। अरे पुरुष अपनी माँ के पास ना बैठे,